उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल जारी है। इसी क्रम में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। संजीव आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा भेजा। वहीं मंत्री के रूप में भी यशपाल आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। आपको बता दें, यशपाल आर्य बीजेपी सरकार में परिवहन, समाज कल्याण, आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों को देख रहे थे। यशपाल आर्य पिछले काफी दिनों से नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मनाने उनके घर भी गए थे, लेकिन लगता है यशपाल आर्य नहीं माने। माना जा रहा है कि लगभग 20 दिन पहले ये बात तय हो गई थी कि 10 तारीख या 10 तारीख के बाद यशपाल आर्य कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर के बाद बीजेपी के कई विधायक, उन्हें ज्यादातर कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक, फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और जल्दी ये नारा नजारा आपको देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने को एक सामान्य प्रक्रिया करार दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि राजनीति में जो जहां जाना चाहता है जा सकता है। बीजेपी में सभी लोगों को पर्याप्त सम्मान मिला और अब कांग्रेस में चले गए तो यह उनके अपने निजी कारण हो सकते हैं। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की 57 विधायक और 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार अंदर से विस्फोट हो रही है और अब इनके मंत्री विधायक इनका दामन छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अपने कुनबे को इकट्ठा किया, दूसरों के यहाँ तोड़ फोड़ कर अपने घर को बनाने की कोशिश करी। अपना घर बनाने के लिए दूसरे के घर को जलाओगे तो स्वयं को कैसे बचा पाओगे। आज इनके मंत्री यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य विधायक, वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सम्मान नहीं करती भाजपा। डरा कर धमका कर ले जाती तो है भाजपा, बताती है फिर लोगों को कि उत्तराखंड क्या पूरे देश में कांग्रेस मुक्त हो रहा है और अपने आप को ये कांग्रेस युक्त करते जाते हैं। आज ये तो बता दो कि कह रहे थे कि हाउसफुल का बोर्ड लग गया, ये नहीं बताया कि अंदर तो सारी सीटें खाली है महोदय। अंदर सारी सीटें खाली हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं। कितनी तोड़ फोड़ कर लो, अब नहीं आने वाला झांसे में ना कोई नेता, कार्यकर्ता या जनता। जनता पहचान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तमाम बेरोजगार सड़कों पे हमारे तीर्थ पुरोहित, जो आपके अपने सदस्य, आपके वोटर, वो आपका दामन छोड़ चुके। 4 धामों से आशीर्वाद नहीं मिल रहा, अब ये पार्टी खत्म होगी। भगवान राम के आराध्य शिव के भक्तों को सड़कों पे लाए हो। भगवान श्री राम क्या, भगवान शिव भी माफ नहीं करने वाले तुमको। बात है तो हम अगर पीछे जाएं तो जिस समय पार्टी छोड़ी गई थी उसके बाद से आज तक किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं हुई। सभी को पार्टी ने अपने टिकट दिए, सभी पार्टी के टिकट पर जीते और वरिष्ठ जो नेता थे उनको मंत्री बनाया गया और वो लगातार मंत्री पद पर हैं। यशपाल जी भी अब तक मंत्री पद पर हैं। देखा जाए तो सम्मान में कहाँ कमी आई और कभी कोई विषय निकल करके भी नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं और सभी उसके अंदर जुट करके एक टीम वर्क के लिए काम करती है। बाकी अगर कोई व्यक्ति किसी और रूप में किसी बात को लेते हैं तो ये उत्तर वही दे सकते हैं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि सम्मान में किसी प्रकार से ना कमी थी ना रही है। और आज भी जो लोग पार्टी में हैं हम उनको अपना ही कार्यकर्ता मानते हैं, हम उनको अपना वरिष्ठ नेता मानते हैं। और हमने देखा भी है कि उनमें से कई हमारे वरिष्ठ जो उस समय आए थे वो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित हो गए, उनमें से हमारी कोर कमेटी के सदस्य हो गए। तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा।
तो इसलिए सम्मान में कहीं कमी नहीं है। कोई व्यक्तिगत कारण होंगे, कोई अन्य समीकरण होंगी, तो इसके बारे में वही लोग उत्तर दे सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपने बारे में निर्णय का अधिकार है। बाकी यशपाल जी और उनके पुत्र का कांग्रेस में जाना अप्रत्याशित भी नहीं है और हमारे लिए कोई झटका भी नहीं है। दूसरी ओर जिस समय यशपाल जी और उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उनको पूरा सम्मान दिया गया, उस समय भी और चुनाव के दौरान भी टिकट भी दिए गए और वे भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीते भी और यशपाल जी को मंत्री बनाया गया और लगातार वो उस पद पर काम भी करते रहे हैं। अब इस मौके पर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो इसका सही उत्तर वही दे पाएंगे, लेकिन ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति सम्मानजनक थी। अब कांग्रेस के अंदर जो हालात पैदा हो रखे हैं, जिस प्रकार का गृह युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से केंद्र तो है ही है, उत्तराखंड में जो खेमेबंदी बहुत तेज है, उसमें यशपाल जी को किस प्रकार का सम्मान मिलेगा, ये विषय यशपाल जी के सोचने का है। तो जहाँ तक उनके जाने का सवाल है तो वो उनका विवेक है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम तो अपने पार्टी के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने चुनाव चिन्ह के लिए, अपने नेतृत्व के लिए पूरी तरह सभी कटिबद्ध हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अन्यथा सोचते हैं तो ये उनका अपना सोच हो सकती है, विवेक हो सकता है।